सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जुमे की रोज शहर के 2 रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंची। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बेगमपेट हवाई अड्डे पर मुर्मू का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना के वजीर पुरम प्रभाकर, जीएचएमसी मेयर जी विजयलक्ष्मी, तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। बताया गया है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बोलाराम में राष्ट्रपति निलाया में 2 रोज तक क़याम करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। आलमी यौम माहीगीर के मौके पर गंगापुत्र महासभा की क़ियादत में गंगापुत्रों की जाल फेंकने के मुकाबलों का शानदार इनेकाद किया गया। हैदराबाद के मशरबाद म्यूनिसिपल ग्राउंड में मुनक्किदा इन मुकाबलों में गंगापुत्रों ने हिस्सा लेते हुए जाल फेंककर अपनी महारत का मुजाहिरा किया। गंगापुत्र महासभा के कौमी सदर R.K. प्रसाद ने बताया है कि माहीगीर बरादरी के रिवायती पेशे को महफूज रखने के लिए मुकाबले मुनक्किद किए गए। उन्होंने कहा है कि कदीम जमाने से माहीगीरी करके अपना गुजर बसर करने वाली गंगापुत्र बरादरी का रिवायती पेशा आज खतरे में पड़ गया है। आने वाली नस्लों तक इस पेशे को पहुंचाने में ये मुकाबले मददगार होंगे साबित। जुमे की रोज पुलिस ने बताया है कि मगरबी बंगाल का एक 36 साला सोनार उस वक्त शदीद जख्मी हो गया जब एक शख्स ने ऑटो रिक्शा के किराए पर झगड़े के बाद मुबैना तौर पर आतिशी असलाह से गोली चलाई। उन्होंने बताया है कि यह वाकया शमशाबाद मंडल में सोनार के जेर तामीर मकान के करीब पेश आया और इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चारमीनार के घासी बाजार में रहने वाले सोनार ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने अपने रिश्तेदार के साथ 19 नवंबर को तामीराती काम की निगरानी के लिए साइट का दौरा किया। बताया गया है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात सोनार ने एक ऑटो रिक्शा को सिटी कॉलेज ले जाने के लिए कहा। यह झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब ड्राइवर ने 800 रुपए का मुतालबा किया, जबकि सोनार 800 रुपए के बजाय 500 रुपए देने पर वजीद थे। जब ऑटो ड्राइवर ने 500 रुपए की पेशकश को ठुकराया और उन्हें जाने के लिए कहा तो ऑटो रिक्शा में बैठे 2 मुसाफिरों ने मुदाखिलत की। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और सोनार और उसके रिश्तेदार के साथ बदसलूकी की। उन्होंने उनकी पिटाई भी की और उनमें से एक ने ऑटो रिक्शा से आतिशी असलाह निकाला और सोनार को उसके पेट में गोली मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। दूसरे मुल्जिम ने सोनार का मोबाइल फोन छीन लिया। बाददा दोनों मुल्जिमीन ऑटो रिक्शा में मौके से फरार हो गए। सोनार ने डायल 100 पर कॉल की और पुलिस के पहुंचने पर उन्हें वाक़े की इत्तला दी। फार्मूला ई कार के केस में साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर KTR के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दे दी। ये बात सबको मालूम है। इस पर KTR ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने वादे किया है कि कानून अपना काम खुद करेगा। उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं है, ये बात सबको पता है। मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत हुकूमत नहीं करेगी। फार्मूला ई कार केस में कोई गलती नहीं की, ये बात मैं 100 मरतबा कह चुका हूँ। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ। रियासत में कांग्रेस और BJP की मुश्तरका वेंचर हुकूमत चल रही है। मुल्क में इस तरह का गैर कानूनी इतिहाद कहीं और नहीं। पार्टी बदलने वाले MLAs पर नाअहली की तलवार लटके तो उनकी बदनामी होगी, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने का मौका दिया जा रहा है। दानम नागेंद्र से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। उन्होंने हमारे लोगों से कहा कि दानम से इस्तीफा दिलवाएं। तकनीकी बहाने बनाकर कड़ियम सिरहरी को शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। KTR ने मजीद कहा कि मैं जब 10 साल वजीर था तो जमीनों के लिए बहुत लोग आए, पैसे देने को भी तैयार थे, फिर भी हमने जमीनों की तब्दीली के लिए कभी रजामंदी जाहिर नहीं की। लेकिन आज रेवंत रेड्डी हुकूमत ने बड़े जमीन घोटाले की शुरुआत की है। काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। एक नौजवान जो चरस का आदी हो चुका था, अपने शौक पूरा करने के लिए घर में चरस उगा रहा था। पुलिस ने घर में चरस के पौधे की निशानदही करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नागढ़ कन्नूर जिले के अचमपेटा मंडल के पालकापल्ली गांव का रहने वाला एन मधु गांजे का आदी हो चुका था और वो अपने शौक पूरे करने के लिए अपने ही घर में गांजे के पौधे उगा रहा था। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मधु के घर की तलाशी ली, जिस पर पुलिस ने मधु के घर से चरस के पौधे की निशानदही की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक में जारी इख्तिदार की कशमकश के दरमियान नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार के हामी वुज़रा और MLA दिल्ली पहुंचे। ये लोग पार्टी हाईकमान से मिलने और अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सियासी हलचल ऐसे वक्त में हो रही है जब वज़ीर आला सिद्धारामैया ने अपनी मुद्दतकार की 2.5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 20 मई साल 2023 को कांग्रेस के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद से दोनों रहनुमाओं के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। इस वक्त ये बहस भी थी कि शायद दरमियानी मुद्दत में शिवकुमार को वजारत आला सौंपने का कोई गैर रस्मी मुआहदा हुआ था।
हालांकि पार्टी ने इसे कभी कबूल नहीं किया। वज़ीर आला सिद्धरामैया कई बार वादे कर चुके हैं कि वो अपनी 5 साला मियाद पूरी करेंगे। उसके बावजूद मुबैना तौर पर शिव कुमार के कुछ हामी इस बात पर अटल है कि उन्हें मियाद के वक्त में वज़ीर आला का ओहदा मिल जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर एन चालुराई स्वामी और MLA इकबाल हुसैन, HC बालाकृष्णा और SR श्रीनिवास दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तवक्को है कि कम से कम 1 दर्जन मजीद MLA जुमे को दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मरकजी वजीर बंडी संजय और BRS के वर्किंग सदर KTR के खिलाफ क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले को मुस्तरद कर दिया। बंडी संजय कुमार के खिलाफ अप्रैल साल 2023 में हनमकुंडा जिले में SSC हिंदी का सवालिया पेपर लीक करने में उनके मुबैना किरदार के लिए दर्ज मुकदमे में उन्हें मरकजी मुद्दई नामजद किया गया था। बंडी संजय को अदालती हिरासत में भेज दिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जस्टिस अनिल कुमार चुकांती की बेंच ने मुशाहिदा किया कि इल्जामात में मेरिट का फुकदान है और FIR को मनसूख कर दिया गया है। उसके बाद तेलंगाना पुलिस ने करीमनगर MP के खिलाफ तादीदात हिंद IT एक्ट और तेलंगाना स्टेट पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और धान की खरीदारी के निज़ाम को मजबूत बनाने और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि धान की खरीदारी के निज़ाम को मजबूत बनाने और रियासत में CMR यानी कि कस्टम मिल्ड राइस की तरसील के वक्त की मुमकिन तोसी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बताया गया है कि रियासत में दाखिल आंदोदी और रसद के चैलेंजों से निपटने के लिए फसलों का तनू इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमवार ऑपरेशन को यकीनी बनाने और किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया गया। जुमे की सुबह चेवेला कनकामादी रूट पर मोइनाबाद के ताज सर्कल के करीब पेश आए एक बड़े सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक 2 कारें आपस में टकरा गई जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि कार में सवार दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। चेवेला पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजह के बारे में मजीद तफसीलात का अभी पता नहीं चल सका। थाईलैंड में मुनक्किद होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स 2025 के ग्रैंड फाइनल में 25 साला फातिमा बॉश ने आलमी हुस्न का ताज अपने नाम कर लिया। 121 मुमालिक की खूबसूरत खवातीन के दरमियान होने वाले इस मुकाबले में फातिमा ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मैक्सिको के लिए 4थी बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता। फातिमा मैक्सिको के ताबास्को रियासत से ताल्लुक रखने वाली पहली ईसाई खातून है जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ। फाइनल राउंड में उन्होंने डेनमार्क, नाइजीरिया, थाईलैंड और वेनेजुएला की खूबसूरत खवातीन के साथ टॉप 5 में जगह बनाई और इवनिंग गाउन, कैशन और ऑनर्स के मुख्तलिफ मराहिल में शानदार कारकर्दगी दिखाई। जजेस के आखिरी सवाल के जवाब में फातिमा ने कहा कि मेरी जिंदगी के सुतून है एतमाद, हौसला और मोहब्बत, जिसके बाद वो आलमी हुस्न का ताज जीतने में कामयाब हुई। हैदराबाद के वनसरीपुरम के साहिब नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां शादी की खुशियों के दरमियान शदीद गम छा गया। BN रेड्डी नगर डिवीजन के साहिब नगर के रिहायशी 32 साला श्रीकांत जो इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करते थे ने कर्ज के दबाव के बाइस जहर खाकर अपनी जान दे दी जिसकी शादी 23 नवंबर को होने वाली थी और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। वाकये के मुताबिक श्रीकांत ने हाल ही में हयातनगर के 4 फाइनेंसर से 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। शादी करीब होने के सबब कर्जदार ने उन्हें फौरी अदायगी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। फोन पर धमकियां देते हुए कहा गया है कि अगर पैसे फौरी नहीं दिए गए तो शादी कैसे होगी, तुम्हारा घर मुकफ्फल कर देंगे, तुम्हें सड़क पर ले जाएंगे। शदीद ज़हनी दबाव में आकर श्रीकांत ने वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें कहा कि मेरे वालिदैन मुझे मुआफ करें, रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, मेरी मौत का सबब बनने वालों को कभी नहीं छोड़े। फिर वो चारशंबे की रात हरिहारपुरम कॉलोनी के तालाब में गया और शराब में जहर मिलाकर पी लिया जिससे वो मौके पर ही फौत हो गया। सुबह चहलकदमी के लिए आने वाले मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। वनस्थलीपुरम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया। बाददा खानदान को हवाले किया। मकतूल के वालिदैन की शिकायत पर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की बॉक्सर निखत जरीन को आलमी बॉक्सिंग कप फाइनल में 51 किलोग्राम की कैटेगरी में सोने का तमगा जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा है कि निखत जरीन ने ग्रेटर नोएडा में मुनक्किदा आलमी बॉक्सिंग कप फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि इस फतेह ने न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर तेलंगाना की शानदार पहचान कायम की है। वज़ीर आला ने नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए निखत जरीन की इस कामयाबी को एक मिसाल और तहरीक करार देते हुए उम्मीद जाहिर की
कि मुस्तकबिल में वो मजीद आला कामयाबियां हासिल करेंगी और नए रिकॉर्ड कायम करेंगी। वादे रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने निकरदरीन को गुज़िश्ता साल ही महकमा पुलिस में DSP की मुलाजिमत फराहम की है। सुप्रीम कोर्ट से इनहिराफ के इल्जामात का सामना करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ अंदरून एक हफ्ता कार्रवाई की स्पीकर असेंबली को हिदायत के बाद खैरताबाद रुकन असेंबली डी नागेंदर इस्तीफे पर गौर कर रहे हैं। राय के मुताबिक इस बात का अंदेशा है कि अगर वो इस्तीफा न दे तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें असेंबली की रुकनीत से नाअहल करार देगा। नाअहल करार दिए जाने के बाद 6 साल तक इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद रहती है। लिहाजा अदालत की किसी कार्रवाई से कबल डी नागेंदर इस्तीफा पेश करने पर गौर कर रहे हैं। वो BRS टिकट पर खैरताबाद असेंबली हल्के से मुंतखब हुए और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। खलीज बंगाल में तूफान सिनियार के नतीजे में आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ अदला दोनों शहरों में बारिशों का इम्कान है। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर में कुछ राहत के साथ ही दोबारा बेशतर अदला को तूफान की बारिशों का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन की पेशकश के मुताबिक मुख्तलिफ अदला बशमूल शहर हैदराबाद और मलकाजगिरी मेडचल के साथ साथ रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में 26 से 28 नवंबर बारिशों का इम्कान है। बताया गया है कि तूफान के आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराने से कबल ही तेलंगाना में बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक दोनों शहरों में आइंदा हफ्ते सर्दी की लहर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन किसी कदर दर्ज हरारत में इजाफे के साथ दिन में गर्मी की शिद्दत में मामूली इजाफा होगा, जबकि रात में सर्दी की लहर जारी रहने की पेशकश की जा रही है।